गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी इस वीडियो में टॉपिक है हमारा प्रोनाउन और प्रोनाउन देखने वाले हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन की डेफिनेशन है और प्रोनाउन के काइंड हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, नाउन की जगह हमें क्यों नीड होती है प्रोनाउन रखने की। तो नाउन का बार बार यूज ना हो सेंटेंस में, उसका अर्थ ना बिगड़े, मतलब उसकी जो ब्यूटी है वो बनी रहे सेंटेंस की। क्योंकि बार बार एक चीज़ को रिपीट करने से उसकी ब्यूटी जो है वो कम हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है सेंटेंस पढ़ने में। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं नाउन की जगह। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जिनका यूज हम नाउन की जगह करते हैं और बार बार नाउन के यूज से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हैं हमारे ही, सी, इट, दे, वी, ईटीसी। देखिए, ही प्रोनाउन है हमारा। ही आता है किसी बॉय के लिए, क्योंकि बॉय क्या है, कोई किसी का नेम है, कोई लड़का है, एक सिंगुलर है वो, तो उसकी जगह प्रोनाउन भी हम सिंगुलर ही रखेंगे। जैसे राम है, तो राम क्या है, सिंगुलर है और नाउन है। तो नाउन की जगह हम अगर प्रोनाउन वर्ड रखते हैं तो ही रखेंगे, और ही भी हमारा क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है ना, क्योंकि सिंगुलर की जगह सिंगुलर ही रखा जाएगा। ये है नाउन की जगह प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सी है तो सी गर्ल्स के लिए यूज करते हैं। इट यूज करते हैं हम बेजानदार चीज़ के लिए या फिर निर्जीव वस्तुओं के लिए, छोटे छोटे पशु पक्षियों के लिए। दे, बे मतलब होता है इसका बी मीन्स हम। तो ये कुछ वर्ड लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके प्रोनाउन के। आगे सेंटेंस के थ्रू भी समझ लेते हैं हम। सुरेश टोल्ड मी दैट सुरेश हैड लॉस्ट सुरेश पेन। अब देखिए, बार बार इसमें वर्ड आया है एक सुरेश। सुरेश टोल्ड मी, सुरेश ने मुझसे कहा कि सुरेश अपना पेन खो चुका है। हैड लॉस्ट सुरेश पेन, यानी सुरेश ने मुझसे कहा कि सुरेश अपना पेन खो चुका है। तो बार बार जो सुरेश आया है वो इस सेंटेंस की जो ब्यूटी है उससे कम हो रही है, और मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सेंटेंस, है ना। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इसी चीज़ को दूर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज करेंगे इसमें प्रोनाउन। जैसे फर्स्ट वर्ड जो है हमारा सुरेश है, और सुरेश को हमने सुरेश ही लिख लिया है क्योंकि यहाँ पता लग रहा है कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो सुरेश टोल्ड मी दैट। अब दोबारा से जो सुरेश आया है इसको बार बार रिपीट ना करके हमने सुरेश की जगह ही वर्ड रख दिया। अभी हमने सी क्यों नहीं रखा, क्योंकि सी यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि सुरेश क्या है, लड़का है, तो लड़का के लिए ही रखा है ना। दे भी नहीं रह सकते क्योंकि दे मीन्स होता है वे, तो वो वे प्लूरल होता है। तो यहाँ सुरेश तो सिंगुलर है, तो इसके लिए हम सिंगुलर ही वर्ड प्रोनाउन रखेंगे, और लड़का है इसलिए यहाँ आएगा इसके साथ में ही हैड लॉस्ट। अब देखिए फिर है, यहाँ हमने हिज पेन लिखा है लेकिन यहाँ है सुरेश पेन, तो सुरेश पेन की जगह हमने लिख दिया है हिज पेन, है ना। तो ये हिज भी किसके लिए आया है, सुरेश के लिए। तो सेंटेंस भी पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि सुरेश टोल्ड मी दैट ही हैज लॉस्ट हिज पेन। आगे हम इसके काइंड देखेंगे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इसके प्रोनाउन के काइंड हैं पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर सेकंड है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये है संकेतवाचक सर्वनाम। और इनकी डिटेल के बारे में, इनके बारे में और इनकी डिटेल जो है वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ केवल हम काइंड ही देखेंगे। ठीक है, तो थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 4 है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 5 है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम।
नंबर 6 है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम। हिंदी में इसको बोला जाता है विभाग सूचक सर्वनाम। नंबर 7 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। नंबर 8 है एम्फेटिक प्रोनाउन, इसको बोलते हैं हिंदी में दृढ़ता सूचक सर्वनाम। और नंबर 9 है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको बोलते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? तो देखिए, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी पर्सनल प्रोनाउन जो हैं वो प्रोनाउन होते हैं जिनका यूज किसी पर्सन के लिए किया जाता है। देखिए, नेम से ही हमें पता लग रहा है पर्सनल प्रोनाउन, अगर इसमें से ए एल को हटा दें तो ये हो जाएगा पर्सन। यानी पर्सन के लिए जो यूज किए जाते हैं प्रोनाउन, वो प्रोनाउन हमारे कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो पर्सन के लिए कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई मीन्स मैं, तो मैं क्या हूँ? पर्सन हूँ, तो ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। ही मीन्स वह भी क्या है? कोई पर्सन होगा। बी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, इट मीन्स ये। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं कुछ। अब देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। यानी ये जो प्रोनाउन मैंने पर्सनल प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके सामने, इनको हम 3 पर्सन में बांटते हैं। 3 पर्सन में इनको डिवाइड करते हैं। कुछ इसमें फर्स्ट पर्सन के हैं, कुछ इसमें सेकंड पर्सन के हैं और कुछ इसमें थर्ड पर्सन के हैं। अब वो किस आधार पर होते हैं? देखिए, जो इसमें फर्स्ट पर्सन होता है वो कहता है कहने वाला, यानी जो स्पीकर होता है। आगे डिटेल पढ़ेंगे इनके बारे में हम। देखिए, नंबर फर्स्ट है हमारा फर्स्ट पर्सन, इसको हिंदी में बोला जाता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? तो जो बोलने वाले यानी स्पीकर के लिए यूज हो, वो प्रोनाउन हम किस में रखते हैं? फर्स्ट पर्सन में। जैसे एग्जाम्पल्स हैं इनके, आई, माई, मी, माइन, वी, आर, अश, आश। ठीक है, ये सब क्या है? ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट पर्सन के। देखिए, आई मीन्स होता है मैं, तो मैं क्या हूँ? आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस में है ये। इसका यूज सब्जेक्ट की जगह किया जाता है। और माई, ये भी हमारा आई का पजेसिव केस है। मी, ये ऑब्जेक्टिव केस है। और माइन भी पजेसिव केस है इसका, है ना। आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे हम। और ये आई जो है वो आई का यूज हम सिंगुलर में करते हैं और बी का यूज हम प्लूरल में। और आई और बी दोनों हमारे क्या हैं? ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हिंदी में बोला जाता है मध्यम पुरुष। और ये क्या होता है मध्यम पुरुष? मतलब सेकंड पर्सन किसको कहते हैं? तो जिससे बात कही जाती है। यानी एक तो होता है स्पीकर, कहने वाला, तो वो फर्स्ट पर्सन में रखते हैं उसको। जैसे आई मीन्स मैं, कोई बात या कोई सेंटेंस मैं बोल रही हूँ तो ये मैं हूँ आई फर्स्ट पर्सन का हो गया और बी हो गया प्लूरल में, क्योंकि ये दोनों किसके लिए आते हैं? कहने वाले के लिए। अब जिससे स्पीकर यानी आई और बी जिससे बात करता है, कोई ना कोई तो होगा सामने वाला, तो उस जिससे बात कही जाती है उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। यानी जिससे फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर जिससे बात करता है, जो सामने सुनने वाला होता है, लिसनर होता है, उसको हम रखते हैं सेकंड पर्सन में। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे यू, योर्स, दाई, दाइन, दी, दो, ईटीसी। तो ये सब एग्जाम्पल हैं सेकंड पर्सन के। पॉइंट नंबर 3 है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को हिंदी में बोलते हैं अन्य पुरुष। वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो हमारा कहलाता है थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन जैसे मैं आपको इस वीडियो में समझा रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन। और किसे समझा रही हूँ? आपको। तो आप हो गए इसमें सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन हुआ? जिसके बारे में बातचीत की जाती है।
जैसे कोई टॉपिक चल रहा है और कोई लेक्चर दे रहा है, तो जो लेक्चर देने वाला है, जो वक्ता है, स्पीकर है, वो फर्स्ट पर्सन का हो गया। जो ऑडियंस जो उसको सुन रहे हैं वो सेकंड पर्सन हो गए। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में स्पीकर बात कर रहा हो, अवेलेबल हो, वो उपस्थित नहीं होता है वहाँ पर। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, दे, देयर, देयर्स, इट, इट्स। ये हमारे थर्ड पर्सन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम देखेंगे टेबल के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे, इसमें आई, मी, माई, माइन, बी, अस, आवर्स, ये सब दे रखे थे, है ना, यू, योर्स, ये सब दिए हुए थे। तो ये इनका यूज हम करते कैसे हैं, है ना। तो देखिए जो फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन आई होता है, यानी फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर है वो आई है, और ये नॉमिनेटिव केस में होता है, यानी इसको बोलते हैं, ये सब सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह रखा हुआ होता है, ये सब्जेक्ट का काम करता है आई। ठीक है, और इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। और देखिए फर्स्ट पर्सन का ही प्लूरल होता है वी। ठीक है, ये भी क्या है, इसको भी सब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है सेंटेंस में। और ऑब्जेक्टिव केस क्या है इसका, आई का मी, पजेसिव केस माई और माइन। आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने की, या सेंटेंस के थ्रू हम इनको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी पहले टेबल रीड कर लेते हैं हम। तो देखिए फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर है, नॉमिनेटिव केस में हमारा आई है, यानी सब्जेक्ट की जगह सेंटेंस में आई रखा गया होता है। और ऑब्जेक्टिव केस में मी आता है, पजेसिव में माई और माइन। ऐसे ही फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल प्रोनाउन है वो है हमारा बी, और ये भी सब्जेक्ट की जगह रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में अस, और पजेसिव केस में हो जाता है आवर और आर्स। सेकंड पर्सन में सिंगुलर है यू, और प्लूरल भी यू रहता है, यानी दोनों में इसका यूज सेम रहता है। ऑब्जेक्टिव केस में भी यू और यू ही रखते हैं हम, यानी ऑब्जेक्ट की जगह सेंटेंस में रखेंगे तो यू ही आएगा। ठीक है, अगर पजेसिव केस की बात करें तो योर्स और योर और योर्स आता है, इसमें भी योर और योर्स का यूज करते हैं हम। थर्ड पर्सन है सिंगुलर में ही, सी, इट, ये सब हैं हमारे सिंगुलर प्रोनाउन, और ये सब सब्जेक्ट की जगह यूज किए जाते हैं। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह यूज किए जाते हैं तो ही का हिम हो जाता है, सी का हर, इट का इट यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट की जगह रखा हुआ मिलेगा आपको, ये ऑब्जेक्ट, और ये हिज और हिज, ये दोनों ही सेम रहते हैं, और ये पजेसिव केस में होता है। ठीक है, इनका यूज सी का हर, हर्स और हर्स, ऐसे ही इट, 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 इट्स, इट्स दोनों सेम ही रहते हैं इसके। और प्लूरल में दे होता है, दे सब्जेक्ट की जगह रखा जाता है, और देम ऑब्जेक्ट की जगह, और देयर और देयर्स ये हमारे पजेसिव केस हैं। ठीक है, इसको हम सेंटेंस के थ्रू भी समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन है हमारा आई, और ये रखा गया है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो ये आई हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस है। आई एम आ स्टूडेंट, तो ये इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, और इसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। नंबर सेकंड सेंटेंस है यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, तो यू हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस, ये वर्ब है, और ये आ गया ऑब्जेक्टिव, तो ये मी जो है वो क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, और ये ऑब्जेक्ट की ही जगह रखा जाता है। ठीक है, इसको हम यहाँ नहीं रख सकते आई की जगह, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। नंबर थर्ड है सेंटेंस दिस इज़ माई फादर, तो देखिए ये माई जो है वो हमारा प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव प्रोनाउन है, और ये हमेशा हमारा नाउन से बिफोर इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसका संबंध क्या है, इस नाउन से है,
यानी माई का जो रिलेशन है वो किससे है, फादर से। तो ये माई क्या है, पजेसिव केस है और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है। नंबर 4 में दिस बुक इज़ माइन। तो यहाँ माइन जो है ये भी पजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन इसका यूज़ सेंटेंस के सबसे लास्ट में करते हैं जनरली, और ये नाउन के साथ इसका यूज नहीं किया जाता है। आगे सेंटेंस भी देख लेते हैं हम। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है। तो ये माई जो है वो बुक से पहले आया है, और सेकंड सेंटेंस है दिस बुक इज़ माइन। ठीक है, तो माइन क्या है, सबसे लास्ट में आया है। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे आगे वीडियो में कि जो हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, अगर एक सेंटेंस में इनका यूज आ जाता है, अगर एक ही सेंटेंस में ये तीनों दिए गए होते हैं, तो हम इनका यूज कैसे करते हैं, यानी कौन सा पर्सन किस प्लेस पर आता है। तो देखिए, जब तीनों पर्सन्स एक साथ किसी वाक्य में प्रयुक्त हो तो नियम 2 3 1, यानी पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, और सबसे लास्ट में हम रखेंगे फर्स्ट पर्सन को, यानी सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन और सबसे लास्ट में रखेंगे फिर फर्स्ट पर्सन को। तो ये लागू होता है ये नियम इसमें सेंटेंस में जब तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं। और देखिए, हम सेंटेंस के थ्रू भी इसको समझ लेते हैं। यू, ही एंड आई आर गोइंग देयर। तो इसमें यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन है। तो देखिए, ये नियम भी यही है कि 2 3 1 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो 2 मतलब सेकंड पर्सन, तो यू आ गया, थर्ड पर्सन ही है, और फर्स्ट पर्सन आई। तो यू, ही एंड आई आर गोइंग देयर, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। और किसी किसी सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि जैसे ये सेकंड पर्सन नहीं दिया हुआ होता है, थर्ड पर्सन नहीं दिया होता है, तो हम ऐसा करते हैं कि सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन स्किप कर देंगे, फिर फर्स्ट पर्सन को, है ना। और जैसे सेकंड पर्सन भी नहीं है तो फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन को रखेंगे और हम सेंटेंस को बना देंगे। यही नियम लागू होता है। लेकिन पॉजिटिव वे में, जब सेंटेंस में पॉजिटिव वे में बात की जाती है तब हम ये नियम लागू करते हैं। अगर सेंटेंस में कोई नकारात्मक सोच का सेंटेंस दिया गया है तो ये नियम लागू नहीं होता है। फिर नियम हमारा 1 2 3 का ही चलता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।